गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण का बच्चों पाठ चौथा शब्द रचना वो करेंगे बच्चों। पहली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने शब्द रचना के बारे में पढ़ा था और उसके भेद के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हम पहला भेद है शत्रुत के आधार पर हम उसके बारे में उसकी परिभाषा हम कर चुके हैं। उसके बाद है बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। आज हम इसकी परिभाषा करेंगे बच्चों। इसके दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। जो बच्चों विकारी शब्द होता है इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब होता है। जिससे विकारी शब्द वो होते हैं बच्चों जिनको हम बदल सकते हैं, जिनको हम एक वचन से बहुवचन में भी बदल सकते हैं, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। और जो बच्चों अविकारी शब्द होते हैं वो होते हैं जिन शब्दों को हम बदल नहीं सकते, जिनका अर्थ हम नहीं बदल सकते, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक, निपात ये सब आते हैं। विकारी शब्द में बच्चों लिंग, वचन, कारक, काल के कारण इनमें परिवर्तन आता है और अविकारी शब्दों में के शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं आता। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। उसके बाद है बच्चों तीसरा रचना के आधार पर शब्द भेद। तो बच्चों रचना के आधार पर, रचना मतलब बनावट के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो बच्चों जो रूढ़ है ये वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ परंपरा से चलते आ रहे हैं। यदि इन्हें तोड़ा जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे पेड़, जल, सूर्य, पशु आदि। अगर बच्चों हम इन्हें तोड़ दें इन शब्द को तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है यौगिक। यौगिक दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में बच्चों विद्या प्लस आलय ये दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, यौगिक शब्द। उसके बाद है बच्चों योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, किसी विशेष अर्थ को। ठीक है बच्चों, जैसे दशानन। दशानन से बच्चों हमें क्या याद आता है, जिसका विशेष रूप, जिसका विशेष अर्थ निकलता है। जैसे रावण, दशानन बोलते हैं तो क्या अर्थ आता है बच्चों, रावण जिसके 10 सिर होते हैं, जैसे 10 प्लस आनन। नीलकंठ, नीलकंठ से बच्चों हमें शिव जी जो कि भगवान हैं उनके बारे में पता चलता है, नीलकंठ जैसे नील प्लस कंठ। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब बच्चों कृष्ण, पित्त प्लस अंबर। उसके बाद है बच्चों पंकज, पंकज मतलब कमल, पंख प्लस ज। ठीक है बच्चों। उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो बच्चों इसके जो भेद हैं वो 4 भेद हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो पहले हम बच्चों पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द करेंगे। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द में बच्चों समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर शब्द लिखा है अंबर, तो हमें इसके अंबर को और हम किस रूप में बोल सकते हैं। अंबर को बच्चों हम आकाश भी बोलते हैं, गगन, नभ, व्योम। ठीक है बच्चों, ये सब आपके क्या लिखे हुए हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, जो कि यहाँ 1 से लेकर 20 तक हैं। ये आप सभी ने याद करने हैं। याद तो बच्चों आप सभी ने सारे करने हैं, लेकिन जो आपने कॉपी पर, फेयर नोट कॉपी पर लिखने हैं वो 20 लिखने हैं, शुरुआत से 1 से लेकर 20 तक। ठीक है बच्चों। उसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्द है बच्चों, विलोम शब्द का अर्थ है जो शब्द परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों। विलोम शब्द जैसे एक शब्द लिखा है यहाँ पर अर्थ, अर्थ का उल्टा होना, अनर्थ, अमृत, विष। तो बच्चों ये यहाँ से 1 से लेकर 20 तक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं किताब में। आप सभी ने याद सारे करने हैं, मैं सुन भी सकती हूँ। और 1 से लेकर 20 तक ये आप सभी ने अपने हिंदी की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया आप सभी को समझ में आया। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।